शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज जया एकादशी के दिन मैं आपको जया एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को होती है। बंधुओं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को जया एकादशी व्रत किया जाता है। बंधुओं, जो कोई भी जया एकादशी व्रत करता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पनंदन और उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजऋषि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गान करने लगे। उनकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान न था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहने उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए। इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण
और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने पहले रूप में देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव और जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भगवान और विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, जया एकादशी महात्म की जय। बंधुओं, आप सभी को भी जया एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूरा दिन हो सके तो निराहार रहे, नहीं रह सकते तो दूध फल खाकर ही व्रत करें और रात को भगवान विष्णु के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर नाच गान करें, कीर्तन करें। प्रातःकाल फिर जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं व्रत का पालन करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल और मौसम के अनुसार पुष्प अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, ब्रिजलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, ब्रिजलाल चले आओ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।